हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज सीखेंगे डू डॉज और डिड के उपयोग के बारे में। डू और डॉज जो है ये प्रेजेंट टाइम का जो ऑक्सिलरी वर्ब है और डिड है ये पास्ट टाइम का ऑक्सिलरी वर्ब है। डू और डॉज का उपयोग हम लोग इस तरह के वाक्यों में करते हैं। ये जो वाक्य है ये डू से लिया हुआ वाक्य है और ये डज से लिया हुआ वाक्य है और ये डिड से लिया हुआ वाक्य है। तो किस तरह से हम लोग डू और डॉज का उपयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। देखिए, डू और डॉज का उपयोग हम लोग प्रेजेंट टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे कि जो डेली एक्शन होता है जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं उस तरह के वाक्य को लिखने या फिर बोलने के लिए डू और डॉज का उपयोग हम लोग करते हैं। बाय द वे, प्रेजेंट टाइम को दर्शाने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जैसे कि आपका इजेमार, हैजैव, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का उपयोग भी करते हैं। लेकिन डू और डज का अपना इसका यूज है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। आज इजेमार, हैजैव के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आज इस लेक्चर में डू और डज का उपयोग आखिर किस तरह के वाक्य में करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो डू और डज का उपयोग वैसे तीन तरह के सेंटेंस में हम लोग करते हैं। एक हुआ आपका नेगेटिव, दूसरा हुआ आपका एम्फैटिक और तीसरा हुआ आपका क्वेश्चन। ये तीन तरह के वाक्य में ही हम लोग ये जो है डू डज और डिड का उपयोग करते हैं। अगर ये तीन तरह का वाक्य इफ यू डोंट सी इन सेंटेंस तो डू और डज का उपयोग हम लोग नहीं करते, बस इतना ही है। और डू और डज जब भी हम लोग सेंटेंस में लगाते हैं, व्हेनेवर डू और डज हम लोग सेंटेंस में लगाते हैं तो उस वक्त वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो भी प्लूरल नंबर में होना पड़ेगा। यानी कि गो और गोज दो वर्ब है तो इसमें गो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर है। याद रखिएगा, डू और डज जब भी हम लोग सेंटेंस में लगाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बैठेगा, लेकिन उसमें आपका प्लूरल नंबर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि जब हम लोग नाउन में एस नहीं लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। नाउन में जब हम लोग एस नहीं लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे कि ये पेन हुआ, ये पेन्स हुआ, तो ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ। लेकिन वर्ब का केस में उल्टा होता है, जब एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर बन जाता है। लेकिन नाउन में भी वैसे ही बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें एस होते हुए भी वो सिंगुलर बन जाता है, जैसे फिजिक्स। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें एस नहीं होते हुए भी वो प्लूरल, जैसे कि हुआ मैन। तो डू और डज या फिर डिड का उपयोग हम लोग नेगेटिव, एम्फैटिक और क्वेश्चन इन तीन तरह के सवालों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से। आई ईट फूड यानी कि मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं जब ये वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा तो ये वाक्य नेगेटिव तो है नहीं। और नेगेटिव बोल के किस तरह से हम लोग इसको पहचानेंगे? नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं, नकारात्मक वाला भाव होता है, जिसमें नो दिखे, जिसमें नॉट दिखे, ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं। एम्फैटिक मतलब होता है जोर देना, मैं खाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, और यहाँ पर वो भी है नहीं। और ये क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन मार्क होना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन है नहीं। तो इस तरह के वाक्य में हम लोग डू और डज का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, नॉर्मल सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पर क्या आया? नॉट आया, यानी कि ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट ईट फूड यानी कि मैं खाना नहीं खाता हूं। डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूं? ये क्वेश्चन हुआ, इसलिए यहाँ पर डू आया। देखिए, डू का उपयोग किस तरह के सेंटेंस में हम लोग कर रहे हैं? डू का उपयोग कर रहे हैं एक तो यहाँ पर हम लोगों ने किया नेगेटिव में, और दूसरा यहाँ पर क्या क्वेश्चन में। तो डू आई ईट फूड यानी कि क्या मैं खाना खाता हूँ। व्हाट डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, ये भी सवाल हो गया। यानी कि डू और डज का उपयोग नेगेटिव, एम्फैटिक और क्वेश्चन इन तीन तरह के सवालों में ही हम लोग करते हैं। ऊपर का वाक्य में हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल डू का उपयोग, डज का उपयोग नहीं किया, क्योंकि ये जो वाक्य है ये तीनों श्रेणी में नहीं आता है। ये तीनों श्रेणी में नहीं आता, मैं खाता हूं, इसलिए आई ईट फूड यहां पर हुआ। और जो ये वाक्य है जैसे कि ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। अब यहाँ पर ही के साथ ईट्स हुआ क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर प्लूरल के बारे में हम लोग किसी दिन सीखेंगे। यहाँ पर ही हुआ इसलिए यहाँ पर ईट्स हुआ। अब सवाल तो ये भी होगा क्योंकि यहाँ पर आई भी है, यहाँ पर आई के साथ ईट्स नहीं लगा था सिंगुलर, तो आई भी है। तो देखिए, ये एक्सेप्शन केस है, आई के साथ सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। लेकिन ही सिंगुलर है इसलिए ही के साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब बैठेगा। ये ग्रामर रूल्स के हिसाब से बैठ रहा है। ये जो आई है इसके साथ हम लोग ईट लगाते हैं क्योंकि ये दिस इज एन एक्सेप्शनल केस।
अब ये यहाँ पर भी हम लोगों ने डज का उपयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो सेंटेंस है डजंट फॉल अंडर दिस थ्री सेंटेंसेस। इन तीन तरह के वाक्य में ये नहीं आता है। ये जो वाक्य हमें ऑलरेडी वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड डू एंड डज वी कैन यूज इन थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ओनली। दे आर नेगेटिव, इम्पेरेटिव और क्वेश्चन। ये तीन तरह का सवाल होना पड़ेगा। तो नेगेटिव क्या है? जहां पर नो नॉट है। इम्पेरेटिव क्या है? जहां पर आपने फोर्स दिया है, यानी कि मैं जाता तो हूं, मैं खाता तो मैं देखता तो हूं। और जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क, ये तीनों तरह के वाक्य है नहीं, इसलिए यहाँ पर डज इज नॉट यूज दिया। He does not eat food, वह खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पर डज का उपयोग हुआ है because not is used here. That means the sentence is negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में तो हमें डज का उपयोग या फिर डू का उपयोग करने के लिए तो इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने डज का उपयोग किया। लेकिन जब डज का उपयोग किया तो देखिए आपने शायद यहाँ पर ध्यान नहीं दिया होगा, डज का जैसे उपयोग किया यहाँ पर ईट आया और यहाँ पर ईट्स नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि डू और डज का उपयोग जहां भी करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बैठेगा, लेकिन प्लूरल नंबर में, सिंगुलर नंबर में नहीं बैठेगा, और वो यहाँ पर हम लोगों ने करके भी दिखाया। डज ईट फूड, ये क्वेश्चन था इसलिए डज का उपयोग हुआ। यहाँ पर भी सेम केस, डू एंड डज whenever we use in sentence we should not use verb first form in singular number. So eat, this is a plural number of verb form. What does he eat? This is question, that is why हम लोगों ने यहाँ पर डज का उपयोग किया। तो यहाँ से यह साबित हो रहा है कि डू और डज हम लोग जहां पर भी उपयोग करते हैं या फिर डीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज वो भी प्लूरल नंबर में लगाना होता है। अब चलिए आते हैं डीड। डीड का उपयोग तो पास्ट टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं हम लोग, जो बीता हुआ कल, जो बीते हुए समय को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर मैंने डीड का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेला ये ना तो नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने क्रिकेट खेला ना तो ये एम्फेटिक सेंटेंस है, मैंने क्रिकेट खेला ना तो ये क्वेश्चन है, ये तीनों नहीं है, इसलिए यहाँ पर डीड का उपयोग नहीं हुआ है। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने यहाँ पर लिखा, डिड लिखा, क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, नॉट का उपयोग ऑलरेडी किया हुआ है। और जब भी डिड का उपयोग करते हैं हम लोग सेंटेंस में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्ले जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको यहाँ पर अटेंटिवली यू शुड पे अटेंशन हियर इन दिस टू सेंटेंसेस। यहाँ पर प्लेड है, यहाँ पर प्ले, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म आप मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी प्लेड का उपयोग सेकंड फॉर्म के रूप में हुआ है। तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, इसलिए यहाँ पर डिड का उपयोग हुआ है। डिड आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर डिड का उपयोग हुआ है क्योंकि दिस इज क्वेश्चन, और जब डिड का उपयोग हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। व्हाट डिड ही ईट, उसने क्या खाया, यानी कि यहाँ पर सवाल थे इसलिए डिड का उपयोग हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा डू और डज और डिड का उपयोग तीन तरह के वाक्य को दर्शाने के लिए करते हैं। नेगेटिव, इम्फैटिक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना पड़ेगा। इम्फैटिक मतलब होता है जबरदस्ती वाला सेंटेंस। अब यहाँ पर वो मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं कि इम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है। इम्फैटिक सेंटेंस जैसे कि आई ईट फूड है, ये नॉर्मल है, अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं खाना खाता हूं, लेकिन मैं खाना खाता तो हूं बोलेगा तो आई ईट फूड, आई डू ईट फूड, मैं खाना खाता तो हूं। ये देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, थोड़ा फोर्स दे रहे हो, इम्फेसाइज कर रहे हो कि आई डू ईट फूड। उसी तरह पास्ट में आपको बनाना है, पास्ट में, तो पास्ट में क्या होगा, पास्ट में अगर आपको बनाना है इम्फैटिक सेंटेंस डीड लगा के, तो किस तरह से करते हैं, आई प्लेड, यहाँ पर क्रिकेट है, तो अगर आपको इसको एम्फेसाइज करना है तो आई डिड प्ले क्रिकेट, यानी कि मैंने क्रिकेट जरूर खेला, इस तरह से आप यहाँ पर बोल रहे हो। ओके, आई प्लेड क्रिकेट मतलब यू आर नॉट एम्फेसाइजिंग, आई डिड प्ले क्रिकेट मतलब यू आर एम्फेसाइजिंग दैट हाँ मैंने क्रिकेट खेला। इस तरह का सेंटेंस को हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको मुझे डिस्कस करना चाहिए, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, आखिर ये डू, डज और डिड का उपयोग किस तरह के नाउन, किस तरह के प्रोनाउन के साथ करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आई हुआ, आपका दे हुआ, यू हुआ, वी, या फिर प्लूरल नेम्स अगर है, प्लूरल नेम्स अगर है यानी कि बहुवचन में है तो हमेशा प्रेजेंट में डू, पास्ट में डिड ये होगा। और ही, सी, इट, नेम, ETC
अगर है तो आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट में डज होगा, पास्ट में डिड होगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये प्लुरल नंबर है, मतलब राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन, सोहन होगा, और यहाँ पर नाम है। यानी कि आई, दे, यू, वी के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में डिड का उपयोग। ही, सी, इट, नेम, इटीसी के साथ हम लोग प्रेजेंट में करते हैं डज, और पास्ट में करते हैं डिड। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है और सेंटेंस का आपको बनाना है। जैसे कि मैं समझता नहीं हूं तो आई डोंट अंडरस्टैंड। जैसे कि मैं समझता तो हूं तो आई डू अंडरस्टैंड। आपको बोलना है कि क्या मैं आपको जानता हूं, ये क्वेश्चन हुआ तो डू आई नो यू। इसी को पास्ट में बोलना है कि मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम। मैंने उसे जरूर देखा, आई डिड सी हिम। इस तरह से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज का इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।